हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का वीकली कॉन्टेस्ट नंबर 200 और उसका लास्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर डी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने है। काफी छोटा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बट काफी हार्ड क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसके मल्टीपल अप्रोचेस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बट मैंने जो मेरा अप्रोच है ना, वो सबसे मेरे को बेस्ट लगा है। तो वो अपन डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो यू आर गिवन टू इंटीजर एरे नम्स वन एंड नम्स टू। ठीक है, दो एरे दिए अपन को। फर्स्ट वाला एरे है नम्स वन और सेकंड वाला एरे है नम्स टू। ओके, यू मे चूज अप टू के नॉन ओवरलैपिंग सब एरेस। देखो, सब एरे का क्वेश्चन है, इसका मतलब हार्ड क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखो ध्यान से पढ़ो। अपन को के सब एरे चूज करना है जो कि नॉन ओवरलैपिंग है, सच दैट यू कैन स्वैप द नंबर्स ऑफ नम्स वन एंड नम्स टू। ओके, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ नम्स वन एंड सम ऑफ नम्स टू और उसका मैक्सिमम निकालना है। देखो क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल देखो, ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो आप। ये आपका नम्स वन है, ये आपका नम्स वन है और ये आपका नम्स टू है। 10, 90, 10, 10, 10। ठीक है, ये आपका सेकंड एरे है। तो देखो ध्यान से, इसने ऐसा बोला है कि आपकी के की वैल्यू दी है उसने वन। के की वैल्यू कितनी दी है उसने? वन दी है। इसका मतलब है आप कोई भी एक सब एरे ले सकते हो। कितने सब एरे ले सकते हो? एक सब एरे ले सकते हो। और आप है ना नम्स वन और नम्स टू को स्वैप कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला है कि मैं ना ये वाला सब एरे ले लूंगा, ये वाला, और मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा। तो आपका नम्स वन जो है, नम्स वन, ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है। और आपका नम्स टू क्या हो जाएगा? आपका नम्स टू ऐसा हो जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, राइट? ये दोनों स्वैप हो गए, राइट? और बाकी सारा क्या है? 10, 10, 10। अभी ध्यान से देखो, इसका सम कितना है? इसका सम कितना है? देखो कितना आएगा? 240 और 6 फोर जा 24 और 330, है ना? और इसका सम कितना आ जाएगा? 10 और 40 और 100। तो ये जो दो सम है, इसमें से मैक्सिमम सम आपको प्रिंट करना है। तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 330, राइट? तो आपका जो आंसर है ये क्या है? 330। इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी के की वैल्यू दी है ना, उतने आपको सब एरे सिलेक्ट करना है। उतने सब एरे सिलेक्ट करने के बाद आपको उन दोनों को स्वैप करना है। ये जो सब एरे आपने सिलेक्ट किया ना, उसको स्वैप करना है आपको। और उसके बाद आपको सम निकालना है। क्या निकालना है आपको? सम निकालना है। और जो भी दो सम आएंगे उसका मैक्सिमम निकालना है आपको। ओके, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट शांति से करो, हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखो, 50-50 वाला। राइट, आपका एरे ये वाला है 52, 52। और आपका ये वाला एरे 250, 2 और 50। आपको के की वैल्यू क्या दी है? दो। इसका मतलब आप दो सवेरे ले सकते हो, दो सवेरे ले सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि मैं ना एक ये वाला सवेरे ले लूंगा और मैं एक ये वाला सवेरे ले लूंगा और मैं स्वैप कर दूंगा। तो आपका नम्स वन क्या हो जाएगा? आपका नम्स वन 50, 50, 50, 50 हो जाएगा ना? देखो ध्यान से देखो, सारे 50 हो गए और नीचे सारे 2 हो गए, राइट? तो इसका सम कितना आएगा? इसका सम आएगा 200 और इसका सम कितना आएगा? 8 आएगा। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? 200 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 200। आई होप आपको क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। तो देखो अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है? क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि मैं ना नम्स वन में से ऐसे नंबर्स को सिलेक्ट कर रहा हूं जो कि छोटे नंबर्स हैं? क्या आपको ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है? मैंने किस किस को सिलेक्ट किया? देखो ध्यान से, मैंने सबसे छोटे नंबर्स को सिलेक्ट किया है। मैं कभी भी 50 को सिलेक्ट नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को तो सम मैक्सिमम बनाना है ना, मेरे को तो मैक्स सम चाहिए, मेरे को मैक्सिमम सम चाहिए ना। तो मैं कभी 50 को स्वैप नहीं करूंगा, मैं हमेशा 2 को स्वैप करूंगा। आई होप आपको ये बात तो क्लियर है। अभी देखो, मेरे को कितने सब एरे सिलेक्ट करने हैं? मेरे को दो सब एरे सिलेक्ट करने हैं। तो आपको है ना क्वेश्चन में है ना, उसने एक बहुत अच्छी चीज आपको दी है क्वेश्चन में। उसने है ना ये जो एक्सप्लेनेशन दी है ना, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है उसने। तो आपको इधर से थोड़ा हिंट मिल सकता है कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। बट देखो, मेरी अप्रोच इससे बहुत ही डिफरेंट है। तो देखो मैं क्या फाइंड किया उसने। मेरे को सबसे पहले फाइंड करूंगा कि डिफरेंस कितना है। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा कि डिफरेंस कितना है। तो अपन एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लो ये एरे मेरे पास, राइट? ये वही वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, राइट? ये नम्स वन है और ये नम्स टू है। मैं सबसे पहले ना डिफरेंस एरे फाइंड करूंगा। डिफरेंस एरे कैसे मिलेगा आपको? नम्स ऑफ टू ऑफ आई माइनस नम्स वन ऑफ आई, नम्स वन ऑफ आई, ये आपको डिफरेंस एरे। मतलब इसमें से आप 50 को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -48। 50 में से 2 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 48। 2 में से 50 को माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -48। और 50 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो ये क्या है? ये आपका डिफरेंस एरे है, राइट? डिफरेंस एरे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे को है ना दो सब एरे सिलेक्ट करने हैं जो कि पॉजिटिव है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं?
मेरे को दो एरे सिलेक्ट करना है जो कि पॉजिटिव एरेज है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? इसका मतलब है मैं एक ये वाला सब एरे सिलेक्ट कर दूंगा और मैं एक ये वाला सब एरे सिलेक्ट कर दूंगा। मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा बिकॉज ये क्या है, ये नेगेटिव है। मैं इसको भी सिलेक्ट नहीं करूंगा बिकॉज ये क्या है, ये नेगेटिव है। मान लो आपका एरे ऐसा होता, मान लो आपका जो डिफरेंस एरे है ना, मान लो ऐसा होता -10, 20, 10, 30, -10, -10, -10, और आपको की वैल्यू दी है 1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं ये वाला सब एरे ले लूंगा? क्या मैं ये वाला सब एरे ले सकता हूँ? मैं ये वाला सब एरे ले सकता हूँ? मैंने बोला हाँ, बिकॉज ये सब एरे कैसा है, ये सब एरे पॉजिटिव है। ये सब एरे कैसा है, पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्वैप कर दूंगा। मैं ना nums1 के साथ इसको स्वैप कर दूंगा। सही बात है। तो आपका जो फाइनल सम आएगा, आपका जो फाइनल सम आएगा वो कैसे निकालोगे आप? आपका फाइनल सम कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे आप, सोचो। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मेरा ऑलरेडी जो nums1 का जो सम है, ऑलरेडी जो nums1 का सम है, उसमें मैं ये जो पॉजिटिव सब एरे है ना, पॉजिटिव सब एरे, इसको मैं ऐड कर लूंगा तो मेरा फाइनल सम आ जाएगा। अभी देखो ये कैसे काम कर रहा है, देखो ये कैसे काम करेगा, आप एग्जांपल से देखो ये सम क्यों काम कर रहा है। सबसे पहले ये आपको क्लियर है क्या? सबसे पहले मैंने क्या निकाला, सबसे पहले मैंने डिफरेंस एरे निकाला। फिर उसमें से मैं ऐसे सब एरे सिलेक्ट करूंगा जो कि पॉजिटिव है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं एक ये वाला सब एरे सिलेक्ट कर दूंगा और मैं एक ये वाला सब एरे सिलेक्ट कर दिया मैंने, और इन दोनों को मैं सम में ऐड कर दूंगा तो मेरा मैक्सिमम सम आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, पॉजिटिव सम लिख लिया। अभी देखो ये सम काम कैसे कर रहा है। तो मेरे को एक चीज पता चली कि देखो मान लो मेरा एरे ये है, इसका सम कितना है, इसका सम कितना है, इसको मेरे को सम है 100। पहले तो ये इन दोनों को सिवाय, इन दोनों के सिवाय कितना सम है, 4 सम है। मतलब पहले 100 है और फिर 4 है तो 104 सम है मेरा, बरोबर। और नीचे मेरे पास ये है, नीचे मेरे पास क्या है, ये है। अभी देखो ध्यान से, जब मैं ये वाले टू को इसके साथ स्वैप करूंगा और ये वाले टू को इसके साथ स्वैप करूंगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा 4 सम उड़ जाएगा। मेरा 4 सम क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ये 50 मिलेगा। मेरे को क्या मिलेगा, ये 50 वाला सम मिल जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे को इधर आंसर क्या है, इधर इसका 48 आंसर है ना। डिफरेंस कितना है इन दोनों में, 48 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है इन दोनों में, 48 का डिफरेंस है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं ना क्या करूंगा, मैं 100 सम तो रख ही रहा हूं, मतलब मैं 104 तो रख रहा हूं, मैं 104 तो रख ही रहा हूं। और इसमें मैं ना ये जो डिफरेंस है ना दोनों का, इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा। मेरा टोटल डिफरेंस जो है ना, पॉजिटिव डिफरेंस, इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200। क्या ये मैथ्स आपको समझ में आ रहा है? क्या ये मैथ्स आपको समझ में आ रहा है? मेरा ओरिजिनल ओरिजिनल सम कितना था, मेरा ओरिजिनल सम था 104 और मेरा डिफरेंस कितना का है, 48 का है। इसका मतलब क्या है, मैं 104 है, इसमें से मैं 4 एलिमेंट उड़ा दूंगा और मैं 50-50 का 2 एलिमेंट ले लूंगा, मतलब 100 एलिमेंट ले लिए। मैंने 2 को उड़ा दिया और 50-50 के 2 एलिमेंट ले लिए मैंने। तो मेरा सम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान से, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक ये जो है ना, ये क्या है एक्चुअली, ये आपका डिफरेंस ही है। ये आपका डिफरेंस है। 50, 100 माइनस 40 मतलब 96। ये कितना आएगा, 96 आएगा ना। तो 48 प्लस 48 कितना होता है, 96 होता है। इसीलिए जो आपका फाइनल सम आएगा, फाइनल सम किसका, nums1 का, nums1 का फाइनल सम कैसा आएगा, ओरिजिनल सम प्लस पॉजिटिव डिफरेंसेस। मैं ऐसा बोल सकता हूं, पॉजिटिव डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा और यही जो फाइनल सम है यही आपको रिटर्न करना है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या बताया मैंने आपका, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखो स्टेप 1, पहले अपन डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस एरे, फाइंड डिफरेंस एरे। डिफरेंस एरे कहने का मतलब क्या है, आप पहले है ना डिफरेंस फाइंड करोगे कि डिफरेंस कितने का है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस एरे कैसे निकलेगा, nums2 माइनस nums1। तो अपन है ना लूप लगाएंगे, अपन लूप लगाएंगे और डिफरेंस ऑफ आई कैसे मिलेगा आपको, nums2 ऑफ आई माइनस nums1 ऑफ आई, nums1 ऑफ आई। इसका मतलब 2 में से 48 तो -48, फिर 50 माइनस 2 तो 48, 2 माइनस 58 मतलब -48 और 50 माइनस 2 मतलब 48। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस एरे आ गया। फिर स्टेप 2, स्टेप 2, इसमें से मेरे को चूज के हाईएस्ट, सबसे पहले मेरे को हाईएस्ट पॉजिटिव सब एरे। अभी देखो ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है। मेरे को पता चल गया कि मेरा डिफरेंस एरे ये है। अभी मान लो मेरे को इसमें से 2 सिलेक्ट करना है। ठीक है, मान लो मेरा एरे ऐसा है,
ठीक है। मान लो मेरा एरे ऐसा है, इसमें से मेरे को ये जो मेरा डिफरेंस एरे, इसमें से मेरे को दो सब एरे सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ये वाला सब एरे सिलेक्ट कर लूंगा, ये वाला, बिकॉज ये क्या है, ये पॉजिटिव है। और मैं एक ये वाला सब एरे सिलेक्ट कर दूंगा, ये वाला, बिकॉज ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है। राइट, तो मैंने एक ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया। अभी मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव है? तो मैंने क्या किया, मैंने ना इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। मैंने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है, मैं सबसे पहले है ना ये -48 को -48 ही रखूंगा। फिर ये जो पार्ट है ना, इसको मैं ऐड कर लूंगा, 48 48 48 ऐड कर लूंगा। तो कितना आ जाएगा, 4 और 24, 24 ही होता है ना, 8 3 जा 24, और 12 और ये 144। तो मैंने ये जो पॉजिटिव हिस्सा है ना, उसको मैंने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने का मतलब है ऐड कर दिया। फिर ये जो 48 वाला हिस्सा है ना, इसको भी मैंने ऐड कर लिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -96। और ये जो हिस्सा है ना, इसको भी मैंने ग्रुप कर लिया, तो 48। अभी देखो इसको सॉर्ट कर लेंगे, इसको सॉर्ट कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 144, 48, -48 और -96। राइट, ये आपका सॉर्ट आ जाएगा, सॉर्टेड डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। तो इसमें से अपन मैं दो सिलेक्ट करूंगा, मतलब मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा और मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, मेरे को डिफरेंस एरे में से दो सब एरे सिलेक्ट करना है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले है ना, मैंने इसका ग्रुप्स बना दिया। मैं इसका ग्रुप्स बना दूंगा, कैसे? मैं ऐसे लिखा, देखो मान लो मेरा ऐसे एरे है, ठीक है, 30 और इधर 40। तो मेरे को इसमें से दो सिलेक्ट करना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि मैं एक ये वाला सिलेक्ट कर लूंगा और मैं एक ये वाला सिलेक्ट कर दूंगा। तो मैंने क्या बोला कि मैं ग्रुप्स निकाल दूंगा। मैंने इसका ग्रुप बना दिया, इसका ग्रुप बना दिया, इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया और इसका ग्रुप बना दिया। राइट, फिर इसको मैंने सॉर्ट कर लिया। इसको जब मैं सॉर्ट करूंगा तो मेरा आंसर ऐसा आ जाएगा। इसको जब मैं सॉर्ट करूंगा तो मेरा आंसर ऐसा आ जाएगा। और फिर मैं आगे के जो दो के एलिमेंट्स है, आगे के दो एलिमेंट्स है, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया। हो गया ना? इसका यही तो है आपका क्वेश्चन, यही तो है। आप जो पॉजिटिव डिफरेंसेस है, यही तो ऐसे ही फाइंड करेंगे ना, पॉजिटिव डिफरेंसेस। राइट, तो देखो क्या किया मैंने, मैं ना एक ग्रुप नाम का एरे बनाऊंगा। मैं ग्रुप्स नाम का एरे बना दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, मान लो मेरा ऐसा है, ठीक है, -30 -30 40 10, मेरा एक ग्रुप्स नाम का एरे। मैंने एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया जो इनिशियली क्या है, 1 है। मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव में स्टोर करूंगा, नेगेटिव को नेगेटिव में स्टोर करूंगा। तो मैंने लूप लगा दी, किसमें, डिफरेंस वाले एरे में। ये जो डिफरेंस वाला एरे है ना, उसमें मैंने लूप लगा दी। सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, अगर मेरा जो नंबर है, अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है, अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है, तो मैं उसको पॉजिटिव में ऐड कर लूंगा। मैं उसको पॉजिटिव में ऐड कर लूंगा। और अगर देखो पॉजिटिव के पहले कुछ नेगेटिव नंबर हो चुका होगा ना, तो अगर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके पहले कोई नेगेटिव सम था, तो मैं उसको ग्रुप्स में स्टोर कर लूंगा। ग्रुप्स डॉट पुश बैक नेगेटिव। मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर मेरे को दिख रहा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर मेरे को दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव को ऐड कर लूंगा और नेगेटिव को पुश कर लूंगा मैं। वरना मेरे को कोई नेगेटिव नंबर दिख रहा है, तो नेगेटिव को मैं ऐड कर लूंगा, नेगेटिव को मैं ऐड कर लूंगा। और इसके पहले अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर था, इसके पहले कोई भी पॉजिटिव सम था, तो वो जो सम है, इसको मैंने एरे में डाल दिया। कौन से वाले एरे में, ग्रुप्स वाले एरे में। ये C++ का कोड लिख रहा हूं मैं। आई होप आपको क्लियर है। देखो क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, मैं समझाता हूँ। जगह दे दो थोड़ी। हाँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले ये जो है, ये क्या है, ये नेगेटिव है। तो मैंने इसको नेगेटिव में ऐड कर लिया और मेरा पॉजिटिव क्या है, 0 है। तो देखो मैं इसको स्टोर नहीं करूंगा, बरोबर, अभी अपन स्टोर कुछ नहीं कर रहे। फिर देखो ये क्या नंबर है, ये 20, ये पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव था ना, इसको मैंने स्टोर कर लिया ग्रुप्स में, इसको मैंने ग्रुप्स में स्टोर कर लिया। तो ये 0 हो गया अभी। राइट, ये 0 हो गया। फिर देखो मैं 20 आया, बरोबर, तो 20 को मैंने ऐड कर लिया। फिर 10 आया, 10 को भी ऐड कर लिया। फिर देखो 30 आया, मेरा मेरा क्या है, -30। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पॉजिटिव नंबर है ना, इसको मैंने स्टोर कर लिया और नेगेटिव को मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, तो पॉजिटिव को मैंने स्टोर कर लिया और नेगेटिव को ऐड कर लिया मैंने। और फिर देखो ये 30 आया, फिर एक और -30 आया, तो एक और को ऐड कर लिया। फिर पॉजिटिव आया, तो ये जो नेगेटिव है ना, इसको स्टोर कर लेंगे, मतलब -60 को स्टोर किया मैंने। फिर देखो 40 आया, तो 40 को ऐड कर लिया मैंने। फिर 10 आया, तो 10 को ऐड कर लेंगे अपन। राइट, और ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। आई होप आपको क्लियर है मैं क्या कर रहा हूँ।
तो आपका फाइनल सम कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 50। तो मैंने 50 को भी ऐड कर लिया। ठीक है, तो जब ये लूप खत्म हो जाएगी तो मैं चेक कर लूंगा, अगर कोई भी पॉजिटिव बचता है तो मैं ग्रुप्स में ऐड कर लूंगा, और अगर कोई भी नेगेटिव बचता है तो मैं उसको ग्रुप्स में ऐड कर लूंगा। राइट, ये देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको है ना, आपने काफी अगर ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे ना, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसको ग्रुपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रुपिंग। अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो मैं नेगेटिव को स्टोर करूंगा, और नेगेटिव को क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। राइट, ये चीज करना भूल गया मैं। आप है ना नेगेटिव को जीरो करोगे और इधर पॉजिटिव को जीरो करोगे। अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है तो आप नेगेटिव को स्टोर करोगे और नेगेटिव को जीरो करोगे। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आता है तो आप पॉजिटिव को स्टोर करोगे और पॉजिटिव को जीरो कर दोगे। राइट, और पॉजिटिव को ऐड करना मत भूलना, डिफरेंस ऑफ आई, और इसमें नेगेटिव को ऐड करना मत भूलना, नेगेटिव प्लस इक्वल टू डिफरेंस ऑफ आई। राइट, इसको ग्रुपिंग बोलते हैं। राइट, तो ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। तो इसका फायदा क्या हुआ, और फिर क्या करेंगे अपन, इसको सॉर्ट कर लेंगे ग्रुप्स को। इस ग्रुप्स जाम का जो एरे है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, और फिर अपन इसके फर्स्ट के एलिमेंट्स को ले लेंगे, फर्स्ट के पॉजिटिव एलिमेंट्स को ले लेंगे, फर्स्ट के पॉजिटिव एलिमेंट्स को ले लेंगे। देखो आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट जब आप इसका कोड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टेप वन क्या है आपका, स्टेप वन आपका डिफरेंस एरे बनाना है। फिर स्टेप टू, आपको के पॉजिटिव नंबर्स लेना है। राइट, तो इसके लिए मैंने ग्रुप वाला एरे बनाया, मैंने ग्रुप वाला एरे बनाया और उसको सॉर्ट किया मैंने, और उसमें से मैंने पॉजिटिव एलिमेंट ले लिए। फिर देखो स्टेप थ्री आपका लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप का आपका फाइनल सम कैसे निकलेगा, फाइनल मैक्स सम। फाइनल मैक्स सम कैसे निकलेगा आपका, ओरिजिनल सम प्लस ये जो आपने निकाला ना, पॉजिटिव डिफरेंसेस, पॉजिटिव डिफरेंसेस, ये आपका फाइनल सम आ जाएगा। ओरिजिनल सम आपका नम्स वन का ओरिजिनल सम, और ये जो पॉजिटिव डिफरेंसेस निकाले ना आपने, ये जो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका फाइनल सम आ जाएगा। ओके, और इसको रिटर्न करना है। तो देखो इसका कोड करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। देखो क्या बताया मैंने, सबसे पहले स्टेप वन, डिफरेंस एरे निकालो। डिफरेंस एरे कैसे निकालेंगे, अपन वेक्टर बनाएंगे एक, राइट, एन साइज का, और फिर अपन क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ आई इक्वल टू नम्स टू ऑफ आई, देखो उल्टा लिख रहे हैं अपन, माइनस नम्स वन ऑफ आई। ठीक है, देखो उल्टा लिख रहे हैं। राइट, तो नम्स टू, ये जो एरे है नम्स टू वाला, इसमें से अपन माइनस कर रहे हैं। फिर देखो, सॉरी, हाँ, फिर स्टेप टू, हाँ स्टेप टू अपन क्या निकालेंगे, फाइंड के हाईएस्ट पॉजिटिव डिफरेंसेस, पॉजिटिव डिफरेंसेस, डिफरेंस सब एरेस। इसका मतलब क्या है, मैं ना ग्रुप्स बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने ग्रुप्स नाम का वेक्टर बनाया मैंने। ठीक है, ग्रुप्स नाम का वेक्टर बनाया, और मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को स्टोर करूंगा। तो मैंने है ना डिफरेंस में लूप लगा दी। ठीक है, जो भी मेरा डिफरेंस है उसमें मैंने लूप लगा दी। मैं चेक करूंगा अगर मेरा डिफरेंस ऑफ आई पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर एनकाउंटर हुआ है। अगर मेरा पॉजिटिव नंबर है तो मैं ना पॉजिटिव में स्टोर कर लूंगा, और नेगेटिव को मतलब पॉजिटिव को ऐड कर लूंगा, और नेगेटिव को मैं स्टोर कर लूंगा। ग्रुप्स डॉट पुश बैक नेगेटिव, और नेगेटिव को जीरो करना जरूरी है। ये अगर आप पॉजिटिव नंबर है तो करोगे, वरना अगर आपका नेगेटिव नंबर एनकाउंटर होता है, नेगेटिव डिफरेंस इज एनकाउंटर्ड, इसमें पॉजिटिव डिफरेंस इज एनकाउंटर्ड। अगर नेगेटिव डिफरेंस एनकाउंटर होता है तो नेगेटिव में ऐड कर लोगे आप, और पॉजिटिव को स्टोर करेंगे। ग्रुप्स डॉट पुश बैक पॉजिटिव, और पॉजिटिव को जीरो करना मत भूलना, ये कंपलसरी है। राइट, नेगेटिव को जीरो करना है, पॉजिटिव को जीरो करना है, और लूप के बाहर अपन चेक करेंगे। अगर पॉजिटिव बच जाता है कोई भी तो ग्रुप में पुश बैक कर लो, और अगर नेगेटिव बच जाता है कोई भी तो ग्रुप्स में पुश बैक कर लेंगे। राइट, तो आपका स्टेप टू हो गया। अभी देखो इसको सॉर्ट करना बाकी है, तो आप ग्रुप्स वाला जो एरे है, ग्रुप्स डॉट बिगिन, ग्रुप्स डॉट एंड, और ग्रेटर इंट, इसका मतलब है आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। और अभी अपन को क्या निकालना है, अपन को हाईएस्ट फाइंड के, फर्स्ट के, फर्स्ट के पॉजिटिव ग्रुप्स। राइट, तो मैं सम निकालूंगा फर्स्ट के पॉजिटिव ग्रुप्स का, तो अपन लूप लगाएंगे के तक।
राइट। तो आप के तक लूप लगा रहे हो, बट देखो ध्यान से, आप ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एरे है, ये आपका ग्रुप्स वाला एरे है, ये के से छोटा है। ये पॉसिबल है ना, देखो मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका ये जो ग्रुप्स वाला एरे है, देखो ये डिफरेंस का एरे इतना लंबा है बरोबर, बट ग्रुप्स का एरे तो इतना छोटा है ना, ग्रुप्स का एरे तो 4 वाला ही है, ग्रुप्स का एरे छोटा ही है। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि के की वैल्यू बहुत बड़ी है, के की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ के और ग्रुप्स ऑफ साइज, मतलब ग्रुप्स की साइज भी हो सकती है या तो के भी हो सकता है, और आपको पॉजिटिव ही चाहिए, मतलब ग्रुप्स ऑफ आई आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप उसको सम में ऐड करोगे ग्रुप्स ऑफ आई को, वरना आप ब्रेक कर दोगे। इसका मतलब है ओनली पॉजिटिव, फर्स्ट के ओनली पॉजिटिव ग्रुप्स। देखो इसमें नेगेटिव ग्रुप्स भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्रुप्स है ना, इसमें नेगेटिव ग्रुप्स भी है, बट अपन को सिर्फ पॉजिटिव ग्रुप्स चाहिए, राइट। अपन को सिर्फ पॉजिटिव ग्रुप्स चाहिए, तो इसलिए मैंने ब्रेक लगा दिया, राइट। और आपका स्टेप 3, लास्ट स्टेप, फाइनल सम। फाइनल सम कैसे निकलेगा, आपका ओरिजिनल सम जो है प्लस आपका जो फर्स्ट के पॉजिटिव डिफरेंसेस है उसका सम। ठीक है, तो ओरिजिनल सम कैसे, फाइनल सम कैसे निकलेगा, आपका ओरिजिनल सम कैसे निकालोगे आप, अक्यूमुलेट से, आपका नम्स वन डॉट बिगिन, नम्स वन डॉट एंड 0, प्लस आपका ये जो सम है ये वाला, फर्स्ट के वाला जो सम है ना, इसको मैंने ऐड कर लिया इसमें, और ये आपका ओरिजिनल सम है, राइट। और ये आपका ओरिजिनल सम है, और फाइनल सम को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन, थोड़ा कोड लगेगा आपको, बट मेरे हिसाब से सिंपल क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, सो एन को बना लो, इंट एन इक्वल टू नम्स वन डॉट साइज, राइट। सो ओके, अच्छा हाँ, इधर ये एक एरर आएगा बिकॉज ग्रुप्स डॉट साइज इंटीजर नहीं होता, ये साइज टाइप का होता है, तो आपको इधर इंट लिखना पड़ेगा। आप चलाओ। ठीक है, देखो करेक्ट आंसर आ गया ना, आई होप समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, शांति से करो। ये जो ग्रुप्स वाला है ना, ये थोड़ा आपको टफ लगेगा, बट देखो एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, अभी जावा का कोड करेंगे। तो जावा के कोड में क्या है, 3 स्टेप का प्रोसीजर है, राइट। मैंने आपको ऐसा बताया 3 स्टेप का प्रोसीजर। सबसे पहले अपन डिफरेंस एरे निकालेंगे, राइट। तो स्टेप 1, इसको हटा देते हैं, स्टेप 1, हाँ, फाइंड डिफरेंस एरे। डिफरेंस एरे कैसे निकालेंगे, अपन एक एरे बनाएंगे डिफरेंस नाम का, कितनी साइज का, एन साइज का, बरोबर। और अपन डिफरेंस निकाल देंगे, डिफरेंस ऑफ आई इक्वल टू नम्स 2 ऑफ आई, उल्टा लिख रहे हैं, माइनस नम्स ऑफ 1 ऑफ आई। ठीक है, ये डिफरेंस निकाल दिया मैंने। फिर देखो स्टेप 2, स्टेप 2 अपन क्या निकालेंगे, फाइंड ग्रुप्स। ठीक है, अपन ग्रुप्स निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने ग्रुप्स नाम का एरे बना दिया। ठीक है, या तो एरे लिस्ट बना दो, एक काम करो, एरे लिस्ट बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अपन ये ग्रुप्स निकाल रहे, राइट। आई होप आपको क्लियर है। उसमें से अपन चूज हाई के हाईएस्ट पॉजिटिव सब एरे निकालेंगे, मतलब ये जो है ना, ये जो आपका डिफरेंस एरे है, इसमें से अपन ने ग्रुप्स निकाल दिए, राइट, ये ग्रुप्स निकाल दिए। तो ग्रुप्स कैसे निकालेंगे, सॉरी अबाउट दैट, ऐसा नहीं, ग्रुप्स कैसे निकालोगे आप, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव, गाने चल रहे हैं भाई बैकग्राउंड में। ठीक है, गाने तो करना जरूरी है ना भाई, और क्या करेंगे। डिफरेंस अगर आई, अगर आपका पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव में ऐड कर लो उसको, और नेगेटिव को अपन जीरो कर देंगे, राइट। और अगर नेगेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसको ग्रुप्स में ऐड कर लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, और अगर अगर आपका नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव में उसको ऐड कर लेंगे, और अगर पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है तो पॉजिटिव को स्टोर कर लो, पॉजिटिव को स्टोर कर लेंगे और पॉजिटिव को जीरो बना देंगे। ठीक है, गाने सुनते रहो। सो ये हो गया अपना, ठीक है, ये क्लियर है। फिर देखो इसमें से अपन क्या करेंगे, फाइंड के हाईएस्ट पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, अपन को सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, नंबर्स फ्रॉम ग्रुप्स। ठीक है, आपने ग्रुप्स तो निकाल दिया, आपने ग्रुप्स निकाल दिया, बट इसमें से मेरे को हाईएस्ट चाहिए, राइट। तो पहले इसको सॉर्ट करना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है? इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, और इसमें से के नंबर्स निकाल देंगे अपन, राइट। सो अपन सॉर्ट कर देंगे, तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, सॉर्ट कैसे, राइट। सो सबसे पहले इसको सॉर्ट कर देंगे, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, और इसमें से अपन हाईएस्ट जो के नंबर्स है, जो सबसे आगे वाले के नंबर्स होंगे, उसको अपन सब में ऐड कर लेंगे, उसको ग्रुप्स ऑफ आई को,
राइट, तो ये निकल गया, सिंपल ही है ना क्वेश्चन। बट देखो इसमें एक लोचा हो सकता है, क्या लोचा हो सकता है? मान लो आपका ये नंबर है बरोबर, इसमें पॉजिटिव नंबर कितने, जीरो, दो नंबर है पॉजिटिव। बट मान लो आपके के की वैल्यू ज्यादा है, मान लो आपकी के की वैल्यू 6 है, तो आपको दो नंबर ही चाहिए ना, आपको 6 नंबर थोड़ी चाहिए। राइट, तो अपन है ना मान लो या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही नंबर चाहिए, आपके पास दो नंबर है बट आपको एक ही नंबर चाहिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अपन इधर क्या लिखेंगे, अपन के नहीं लिखेंगे, अपन मिनिमम लिखेंगे, किसका, के का और ग्रुप्स ऑफ साइज का, ग्रुप्स की जो साइज है इन दोनों में से मिनिमम लिखेंगे, ताकि क्या है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आ जाए। अभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में नेगेटिव नंबर हो, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि मान लो ये पूरा नेगेटिव भरा, नेगेटिव से भरा है, तो ऐड थोड़ी करेंगे, तो थोड़ी ऐड करेंगे। तो मैं ना चेक लगा दूंगा इधर कि मेरा जो ग्रुप्स ऑफ आई है ना, ग्रुप्स ऑफ आई वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उसको सब में ऐड करेंगे, वरना अपन ब्रेक कर देंगे, वरना ब्रेक कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। सॉर्ट करेंगे और सम निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। और स्टेप 3, आपका फाइनल स्टेप, फाइंड फाइनल सम। फाइनल सम कैसे निकलेगा, फाइनल सम कैसे निकालोगे, आपका ओरिजिनल सम प्लस आपका जो के हाईएस्ट पॉजिटिव ग्रुप्स, के हाईएस्ट पॉजिटिव ग्रुप्स, ऐसा आपका फाइनल सम निकलेगा, राइट। सो आपका फाइनल सम कैसे निकलेगा, ओरिजिनल सम, सो एक फाइनल सम नाम का वेरिएबल बना दो। ओरिजिनल सम, अभी देखो ओरिजिनल सम किसका सम निकाल रहे हैं अपन, नम्स का, नम्स वन का, राइट। तो अपन नम्स वन का पहले सम निकाल देते हैं इधर कहीं पे, राइट। सो इन सम ऑफ एरे इंट नम्स सम जीरो, राइट। तो सम ऑफ एरे किसका निकाल रहे हैं अपन, नम्स वन का, सम ऑफ एरे जो नम्स वन है उसका सम निकालेंगे, और ये जो अपने प्रीवियस सम है ये वाला सम, ये जो सम अपन निकाला ना उसको अपन ऐड कर लेंगे, राइट। तो और फाइनल सम को रिटर्न कर लेंगे, राइट। तो ये आपका कोड रहेगा, ठीक है, अच्छा खासा कोड है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, सिंपल ही है, शांति से करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पे गलती है क्या, इंट डिफरेंस कहाँ पे, एन इज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके, इंट एन इक्वल टू नम्स वन डॉट लेंथ, ठीक है, तो एन को भी बना दो। आई होप बाकी सब तो सिंपल ही है। एरे लिस्ट कैन नॉट फाइंड सिंबल, अच्छा, इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, ओके, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। अब ट्राई करो, छोटे मोटे एरर तो आते रहते हैं, वो तो चलो ठीक है। इफ नेगेटिव, ओके, हाँ, मतलब नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, और तो मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा इसको। अगर आपका नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसको स्टोर करेंगे, अगर आपका पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसको स्टोर करेंगे। और हाँ, जब लूप खत्म हो जाएगी ना, तो भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपका जो पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है या तो नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, ये मैं करना भूल गया। आपको लूप खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद भी एक और बार चेक करना पड़ेगा ना, राइट, मैंने इधर लिखा ना, कहाँ लिखा है? ये रहा। अगर आपका लूप खत्म हो इसके बाद भी आपको चेक करना पड़ेगा एक और बार, राइट। तो इससे आपका ग्रुप्स निकल जाएगा, ओके। अब रन करते हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, रिवर्स ऑर्डर फंक्शन का नाम ऐसा ही होता है, आई गेस, जितना मेरे को पता है। फंक्शन आपका रिवर्स ऑर्डर ऐसे ही लिखता है, ठीक है। एक और बार चेक कर लेते हैं अपन। मेरे को लग रहा है मैंने पूरा गलत लिखा है इधर, इधर ऐसे नहीं लिखते ना जावा में, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। मेरे को जितना याद है, आपको इधर लिखना है, आर्ग्यूमेंट में लिखना है इसको। मेरे को जितना याद है, कलेक्शन सॉर्ट किया ग्रुप्स को, और ऐसे लिखना है आपको। अब चलेगा, ये आपने रिवर्स में ऐसे सॉर्ट कर देना, ग्रुप्स को सॉर्ट करें और रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना, हाँ अब चल गया, देखो, हाँ। तो क्या लिखा है उसने, कैन नॉट फाइंड कौन सा भाई, ग्रुप्स का साइज है तो खरी, ग्रुप्स ऑफ आई भी तो एग्जिस्ट करता है, अच्छा, ऐड डॉट गेट आई आएगा ना, ये एरे लिस्ट है भाई। ये छोटी छोटी चीजें बहुत हैरान करती है यार जावा में, शांति से करो हो जाएगा। अभी क्या है भाई, अभी और क्या चीज है, 45 वाली लाइन, ये वाली, मेरे को लग रहा है ये साइज इंट में लिखना पड़ेगा इसको ऐसा, अब हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल आई लेस देन के बाद फाइंड नहीं कर रहा ना वो, अच्छा, इधर मैथ डॉट मिनिमम आएगा, देखो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है यार। ओके, नॉन स्टैटिक मैथ बे, यार कितना एरर है इसमें, पब्लिक स्टैटिक इंट, अब तो चल जाओ भाई प्लीज, अब तो चल जाना प्लीज प्लीज, फाइनल बोल रहा हूँ मैं।
ठीक है, फाइनल अब बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, चल गया, हाँ देखो, ठीक है, अच्छा 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 बच्चा है वो, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको, ये छोटे छोटे एरर्स तो आते रहते हैं, बट एरर को पार करोगे तो ही कुछ हो पाएगा। और फाइनली आपका कोड एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये मेथड मेरे को खतरनाक लगी। अभी देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं फटाफट। इसके पहले मैं एक और बार समझा लेता हूँ क्या किया अपन ने। मेरे को दो एरे दिए, बरोबर, मेरे को दो एरे दिए, मेरे को स्वैप करना है इसको, मेरे को स्वैप करना है। तो मैं ऐसे सब एरे सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं ऐसे दो सब एरे सिलेक्ट कर रहा हूं जो कि पॉजिटिव है, जिसका डिफरेंस पॉजिटिव है। देखो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 48, इसका भी क्या आएगा 48, बाकी दोनों का क्या है -48। तो मेरे को एक तो ये सिलेक्ट करना है और मेरे को ये सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए है ना, मैंने ग्रुप्स नाम का एरे बना दिया। क्या बना दिया, ग्रुप्स नाम का एरे। ये 48 को मैं ऐसे ही लिखूंगा, ये 48 को भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा। मान लो आपका एरे ऐसा होता, मान लो आपका एरे ऐसा होता 10 14। तो मैं क्या करूंगा, ये -10 को मैं ऐसे ही लिखूंगा, इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा मैं, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा मैं, और फिर इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा मैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप्स वाला एरे बन गया। फिर इसमें से मेरे को दो दो सब एरे सिलेक्ट करने हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ये वाला सब एरे सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब ये वाला, और मैं एक ये वाला सब एरे सिलेक्ट कर दूंगा, मतलब ये वाला। तो मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो इसको जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो आपका ऐसा आ जाएगा ना। फिर इसमें से आप स्टार्टिंग के जो दो एलिमेंट्स है उसको ले लोगे, फर्स्ट के पॉजिटिव ग्रुप्स, राइट, इसको आप ले लोगे ना सम में, बस हो गया। फिर आप फाइनल सम निकालोगे। फाइनल सम कैसे आएगा आपका, ओरिजिनल सम प्लस आपका ये वाला जो सम आया ये वाला। ओके, सो ये आपका फाइनल सम है, ठीक है। आप, आई होप आपको क्लियर है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप डीपी से भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसा आएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे आएगा कि सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डिफरेंस एरे निकाल रहे हैं, तो उसका ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, प्लस स्टेप 2 में अपन ग्रुप्स निकाल रहे हैं, तो वापस ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है ग्रुप्स वाले एरे में, मतलब ग्रुप्स निकालने के लिए। फिर उसको सॉर्ट करोगे, तो सॉर्ट करने में m log m टाइम लगेगा। m का मतलब है ग्रुप्स की साइज, m का मतलब है ग्रुप्स की साइज। और m की वैल्यू मैक्स टू मैक्स n हो सकती है, राइट। m की वैल्यू मैक्स टू मैक्स n हो सकती है, तो आपका m n log n भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया। ओके, इसका कुछ लोचे आ रहा है, हाँ, ओके, ठीक है, तो m log n भी आ सकता है। ओके, प्लस और लास्ट में अपन क्या कर रहे हैं, एक और सम निकाल रहे हैं, तो o ऑफ k इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकता है। तो आप देखने जाओगे तो आपको फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ n log n के अराउंड आ जाएगा, अराउंड इतना आ जाएगा, अराउंड, ठीक है, o ऑफ n log n के अराउंड आ जाएगा। अगर आप कंस्टेंट देखोगे तो आपका 10⁵ है, जो कि चल जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो अपन ने ग्रुप्स नाम का एरे बनाया और डिफरेंस नाम का एरे बनाया। तो डिफरेंस नाम का एरे है, उसकी साइज कितनी आ जाएगी, o ऑफ n। डिफरेंस वाले एरे की साइज कितनी आ जाएगी, o ऑफ n। और ग्रुप्स वाला साइज है, उसकी भी o ऑफ n आ सकती है, मैक्स टू मैक्स o ऑफ n आ सकती है। तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ जाएगा, o ऑफ n। ओके, तो अपन ने बहुत ही ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस किया इसमें। इसके अलावा एक डीपी वाला सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, डीपी वाला, बट मेरे को वो थोड़ा हार्ड लगा, मेरे को डीपी से सोचने में मजा नहीं आती। देखो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ग्रीडी से हो सकता है कि नहीं। तो ये जो अप्रोच है ना, ये ग्रीडी अप्रोच है। मैंने है ना हमेशा सबसे बड़े एलिमेंट्स ले लिए मैंने, ये जो ग्रुप्स वाला एरे बनाया ना, उसमें से मैंने के बड़े एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो डीपी से भी आप कर सकते हो, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा वो, इसलिए मैंने ग्रीडी से बताया आपको, ठीक है। और ये कॉन्टेस्ट के दौरान मैंने ये अप्रोच सीखी थी, मतलब सीखी तो नहीं, बट मतलब इन्वेंट की थी कॉन्टेस्ट के दौरान, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लाइक मैंने ये अप्रोच फाइंड आउट किया। तो कोई नहीं भाई, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो करते रहो, और आपसे भी क्वेश्चन होते रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।